हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि WBSSC अपर प्राइमरी टेट यानी वेस्ट बंगाल की, WBSLST यानी वेस्ट बंगाल की, KVS की एक्सक्लूसिव क्लास तो चल ही रही है और CTET की सेकेंड पेपर जहाँ पे सोशल स्टडीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, जो सॉइल पाया जाता है, इसको हमने हर राज्य के दृष्टिकोण से, स्टेट के दृष्टिकोण से पूरा का पूरा जो थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास हमने बनाई थी, वो क्लास यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है। अब वो पूरी थ्योरी क्लास थी जहां भारत में पाई जाने वाली हर मिट्टी, सॉइल और फर्टिलाइजर के बारे में और उसमें उगने वाले एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमने विस्तार से जाना। उसके बाद आज जो ये सीरीज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में यूनिक सीरीज़ है। हम लोग थ्योरी कराने के बाद जब भी कोई MCQ की सीरीज़ लेके आते हैं उसमें इतने सारे हम क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं और साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड, इसलिए क्लास थोड़ी लेट से आती है, लेकिन ऐसी क्लास होगी जो सॉलिड क्लास होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 150 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs जो है हम लोग आज यहाँ कवर करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है उस थ्योरी क्लास पे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दी है, सॉइल इन इंडिया पे। तो ये क्लास देखने वाले स्टूडेंट्स जो आज पहली बार मेरा ये क्लास देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सॉइल इन इंडिया बोल के हमने ऑलरेडी एक थ्योरी क्लास हमने बना रखी है। काइंडली पहले आप उस क्लास को देखें, क्योंकि आने वाले WBSSC अपर प्राइमरी के लिए, SLST के लिए, KVS की तो क्लासेस चल ही रही है, लेकिन अपर प्राइमरी टेट और WBSLST के लिए, KVS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में है, आप देखें आपके सिलेबस में है, लेकिन यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। तो पहले वो थ्योरी क्लास देखें, उसके बाद ये 150 MCQs करने के लिए आए तो मेरे साथ उन सवालों का जवाब दे और देखें कि आपने उस थ्योरी से कितना कुछ हमारे देश की मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में जाना है और पढ़ा है। तो अगर आपने वो क्लास देखा है तो ये क्लास और इस क्लास में पूछे जाने वाले सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दे सकेंगे, मेरे आंसर बताने से पहले दे सकेंगे। तो मैं आप लोगों को 5 से 10 सेकंड का मैं समय दूंगा। रैपिड फायर राउंड है क्योंकि बहुत लंबी क्लास है, इसलिए तुरंत सवालों का आप लोग जवाब दें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सोशल स्टडीज जो ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, सॉइल इन इंडिया, जो खासकर WBSSC अपर प्राइमरी टेट जो आने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, क्लासेस हमने शुरू कर दी है। SLST KVS की एक्सक्लूसिव के लिए ये तो क्लास बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कोई आपको पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और CTET सेकेंड पेपर में सोशल स्टडीज तो है ही। चलिए हम लोग लेते हैं आज का पहला सवाल देखें, और मेरे जवाब देने से पहले आप लोग अपना जवाब जो है रेडी रखें और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम। कह रहा है कि भारत का इनमें से किस शहर में, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिन के समय में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। सवाल आपसे ये है, और आपके ऑप्शन तो मैंने बता दिए, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। हाल के दृष्टिकोण में आपको पता होगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा न्यू दिल्ली। जी हाँ, ठीक है। तो इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली इन इंडिया द टेम्परेचर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द डे टाइम एज कंपेयर टू अदर गिवन सिटी। जितने भी सिटीज हैं उनके तुलना में दिन के समय में सबसे ज्यादा तापमान न्यू दिल्ली में ही रहता है, ठीक है। ये हमने सॉइल में भी मैंने पढ़ाया था, और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया एज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि ICAR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये भी एक आपका MCQ हो गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR। इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने सॉइल इन इंडिया क्लास में, थ्योरी में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो पूछा है कि इसके हिसाब से भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, 7, 8, 5, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने वो थ्योरी क्लास देखी है तो आप इन सवालों का जवाब जरूर दे पाएंगे। इस सवाल का जवाब करें, ठीक है, 7, 8, 5 या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा 8। क्या होगा? 8। तो हमारे भारत में जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। मेरे थ्योरी क्लास में अगर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है WBSSC अपर प्राइमरी टेट या WBSSC अपर प्राइमरी टाइप करेंगे प्लेलिस्ट में, आपको ये क्लास वहां दिखेगी, जो थ्योरी क्लास दिखेगी, वो कर लीजिए। उसके बाद इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल। सीरियल का मतलब होता है अनाज, यानी
गेहूं, चावल, जो भी अनाज हम लोग डेली यूज करते हैं, तो अनाज के खेती के लिए इन मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा जो है बेहतर पाई जाती है, बेहतर मानी जाती है? क्या वो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी है, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल है, या नन ऑफ दीज है? तो कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है अगर हमें अनाज को उगाना है, अनाज की खेती करनी है? व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, पेडी हो गया, राइस हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। आपको पता होगा कौन सी मिट्टी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो होता है सीरियल के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुइटेबल माना जाता है। Which of the following soil is having maximum water retention capacity? यहाँ पे 4 तरह की मिट्टी है, रेड, रेगुड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल। इन चारों मिट्टी में एक मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी को रखने की क्षमता, वाटर को बनाए रखने की क्षमता, वाटर रिटेंशन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो कौन सा सॉइल है, इसके बारे में हमने और अपने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी बहुत एलाबोरेटली डिस्कशन किया है। जवाब करें, रेड सॉइल, रेगुड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा रेगुड सॉइल। ठीक है, तो रेगुड सॉइल जो होता है इसमें वाटर जो रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है रेगुड सॉइल में। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कंसिडर्ड मोस्ट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटराइट सॉइल? ठीक है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कंसीडर्ड मोस्ट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटराइट सॉइल। ठीक है, कह रहा है जो लेटराइट सॉइल है इसके विकास के लिए कौन सी जलवायु जो होती है वो सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है? क्या वो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है? इन चारों में से एक आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, सवाल देखें और सवाल का आंसर करें। आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ठीक है, ये होता है लेटराइट सॉइल के डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतर जलवायु की रचना करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेड सॉइल्स डेवलपिंग अ रेडिश कलर? कह रहा है कि जो लाल मिट्टी जो होती है ना, इसके लाल रंग के होने का कारण क्या होता है? क्या ओवरग्रेजिंग है, बहुत ज़्यादा पशुओं के द्वारा चरने की वजह से, द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम मैग्नीशिया की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से, या नन ऑफ दिस? किसकी वजह से जो है इसका कलर बहुत ही इसका लाल रंग का होता है? और लाल मिट्टी के बारे में मैंने ये भी बताया थी कि जैसे जैसे इसको डिग करते हुए, खोदते हुए आप नीचे की ओर जाएंगे, ये मिट्टी जो है धीरे धीरे हल्की हल्की पीली होती जाती है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? इसमें जो आयरन जो होता है उसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसी आयरन के फेरस, जिसे हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं, इसके चलते रेड सॉइल जो होता है उसका लाल कलर होता है। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट? इन चारों मिट्टी में से वो कौन सी मिट्टी है जिसपे खेती करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, रेड सॉइल? इसके बारे में जब उस मिट्टी को हम जब अपने थ्योरी पोर्शन में मैं जब पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उसमें पाए जाने वाले मिनरल, डेफिशिएंसी, सफिशिएंसी, सबके बारे में पढ़ा, और किस तरह के फसलों को उगाने के लिए वो मिट्टी जो होती है बेहतर मानी जाती है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। उसके हिसाब से कौन सी मिट्टी है जिसमें कल्टीवेशन करना काफ़ी हार्ड होता है? तो ये होता है सैंडी सॉइल, यानी कि बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में जो होता है वेरी हार्ड टू कल्टीवेट, क्योंकि एज दिस सॉइल डू नॉट हैव मॉइस्चर और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्योंकि इसमें नमी या पानी को रखने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, और यही कारण है कि इसमें खेती करना बहुत मुश्किल होता है। अगला है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगुड सॉइल? रेगुड सॉइल आपने सुना होगा। रेगुड सॉइल को और दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? क्या उसे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहते हैं, रेड सॉइल, लाल मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, या लेटराइट सॉइल कहते हैं? तो रेगुड सॉइल को और हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जल्दी से आप लोग ऑप्शन देके आंसर भी करते रहें ताकि आप देख सके कि 150 प्लस क्वेश्चन में आपके मार्क्स एक्चुअली कितने आ रहे हैं, ताकि अब एग्जाम्स के बहुत जल्दी तैयारी हो जाए। इतने सारे क्वेश्चंस तो कभी आपको किताब में भी नहीं मिलेंगे। सही आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल, यानी जो काली मिट्टी जो कपास की यानी कॉटन की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है उसे ही रेगुड सॉइल कहा जाता है। थ्योरी वाली क्लास में बहुत बढ़िया से डिटेल से मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल ही जो होता है वो रेगुड सॉइल का दूसरा नाम है। आगे है व्हाट इज द कलर ऑफ एरिड सॉइल?
एरिड सॉइल जो होता है, एरिड का एक्चुअली मतलब होता है ड्राई, सूखी मिट्टी। एरिड सॉइल जो होता है, एरिड मिट्टी जो होती है, इसका कलर कैसा होता है? क्या ये नीला ब्लू होता है, ये लाल से ब्राउन कलर का होता है, रेड टू ब्राउन, येलो पीला कलर, या ब्लैक ये काले रंग का होता है? तो ये बताइए कि एरिड सॉइल, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ जो ड्राई होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या कलर होता है? इसका कलर होता है ये लाल से ब्राउन की ओर जाता है, यानी कि लाल कलर का भी होता है या रेड टू ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन्स वाटर। कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है खेती के लिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, या लेटेराइट सॉइल है? ठीक है, कौन सी मिट्टी होगी? जवाब दे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन्स वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ब्लैक सॉइल, जिसे हम लोग रेगुड सॉइल भी कहते हैं। सो ब्लैक सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन्स वाटर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा फ्लोज। देखिए वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स स्लोली एंड ट्रांसफॉर्मिंग दोज रॉक्स इनटू सॉइल। माने मौसम के असर के चलते, तूफान हो, बारिश हो, मौसम का बदलना हो, है ना, ओला पड़ना हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, चट्टान जो है धीरे धीरे टूटकर मिट्टी का रूप ले लेती है, इसे वेदरिंग हम लोग कहते हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल जो है, इनमें से कौन सी मिट्टी बनती है वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा फ्लोज। जो बेसाल्टिक लावा निकलने वाली, जो लावा निकलती है उससे बनने वाली जो मिट्टी होती है वो कौन होती है? रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एसिडिक सॉइल, या फिर वो क्या है? ब्लैक सॉइल। कौन सी मिट्टी होगी? सही आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल ही जो होती है वो लावा मिट्टी होती है, ठीक है, जिसे रेगुड सॉइल कहते हैं, और ये कॉटन की खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। विच सॉइल इज नॉन एज द सेल्फ प्लाउड सॉइल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी मिट्टी है, ठीक है, जो मतलब प्लाउड है, सेल्फ प्लाउड है, सेल्फ प्लाउड सॉइल ऑफ इंडिया है? क्या वो लेटेराइट सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, रेड सॉइल है, या फिर वो ब्लैक सॉइल है? तो इसका आप लोग जवाब करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो सेल्फ प्लाउड सॉइल का क्या मतलब होता है? एक ऐसी मिट्टी, ठीक है, जिसको ज़्यादा मतलब प्लाव करने की, खेती करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेनी सीजन में इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लाइम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आसानी से इसकी जुताई जो है, कल्टीवेट प्लाविंग जो है आसानी से हो जाती है। तो ये सॉइल कौन सा है? ये ब्लैक सॉइल है। तो ये ब्लैक सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसे मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ही कम होती है ना। समर में क्या होती है, चूंकि बारिश कम होती है तो ये सूख के फट जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में वाटर जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिटेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन व्हेन सैंड पार्टिकल्स आर फाउंड इन एलुवियल सॉइल। कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के पार्टिकल्स मिलते हैं, बालू वगैरह मिलता है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? लोम, कल्लड़, खंजड़, या नन ऑफ दीज। ये आपको इस सवाल का जवाब देना है कि एलुवियल सॉइल में अगर सैंड पार्टिकल्स मिलते हैं, बालू के कण मिलते हैं, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे दिया जाता है लोम, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स आर फाउंड इन एलुवियल सॉइल नोन एज लोम सॉइल, ठीक है। आगे, इन विच स्टेट माउंटेन सॉइल इज नॉट फाउंड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे पर्वतीय मिट्टी, यानी कि माउंटेन पे जो मिट्टी मिलती है, जो माउंटेन सॉइल मिलता है, जो मैंने अपने थ्योरी के पोर्शन में आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है डिटेल में, तो किस स्टेट में ये माउंटेन सॉइल नहीं मिलता है, ठीक है। क्या वो हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, या वो सिक्किम है, ठीक है। जवाब करें इसका, सही जवाब क्या होगा हमारा? महाराष्ट्र। बाकी तो आपको पता है माउंटेन एरिया है तो वह माउंटेन सॉइल तो मिलेगा ही, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा एरिया नहीं है। आगे है, द डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन विच स्टेट। बोला कि इन चारों स्टेट में कौन सा स्टेट है जहां पे रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है जहां पे रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है और आप इन ऑप्शन से देख के अपना जवाब देने की कोशिश करें। क्या वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, या सिक्किम है? सही आंसर पता ही है आपको, क्या होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा, क्योंकि वहीं पे डेजर्ट है, तो जो रेगिस्तानी मिट्टी है वहीं पाई जाती है।
लावा सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन, कह रहा है कि यहाँ पे 4 क्षेत्र दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन, मालवा प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन। इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां लावा मिट्टी यानी कि जो ज्वालामुखी से जो लावा फूट कर निकलती है उससे जो मिट्टी का रूप बनता है वो पाया जाता है, ये आपको बताना है कहां पे लावा सॉइल पाया जाता है। ABCD सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हमारा होगा मालवा प्लेट्यू, जो मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर रेफर करें। आगे है द लैटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन। जो लैटेराइट सॉइल है, ठीक है, ये अमूमन जो है किस रीजन में पाया जाता है? मालाबार कोस्टल रीजन, द नॉर्दर्न प्लेन, द आइलैंड, छत्तीसगढ़ प्लेन। तो लैटेराइट सॉइल जो है प्रमुख तौर पे किस रीजन में पाया जाता है? इस सवाल का आपको जवाब देना है। सही आंसर क्या होगा? मालाबार कोस्टल रीजन। मैंने थ्योरी पोर्शन में पढ़ाया है, मैं बार बार एक ही बात तो कह रहा हूं, थ्योरी वाला क्लास जरूर देखें फिर आके एमसीक्यू करें, ठीक है। तो लैटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन मालाबार कोस्टल रीजन। विच सॉइल इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। कह रहा है कि इनमें से कौन सी मिट्टी है जो भारत की सबसे ज्यादा उत्पादक या ये कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी में गिनी जाती है? क्या वो रेड सॉइल, एसिडिक सॉइल, एलुवियल सॉइल या रेगुड सॉइल? कौन सी मिट्टी को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारी जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो फसल है जिसे हम खेतों में उगाते हैं ताकि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो फर्टिलिटी है, इसको इंक्रीज कर सके। दूसरे फसल बोते हैं या एक फसल की कटाई के बाद हम इन्हें बो देते हैं ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ज़्यादा बढ़ जाए। ये मिट्टी से उर्वरक लेते नहीं है बल्कि उल्टा उसे देते हैं। तो कौन सा है? क्या वो ब्लैक ग्राम है, राइस है, व्हीट है या वो कॉटन है? कौन सी फसल को उगाने से हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है? सही आंसर क्या होगा? ब्लैक ग्राम। चना, दाल वगैरह जो हम लोग खेतों में जो बोते हैं दूसरे फसलों के साथ साथ, ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। कह रहा है देखिए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा वो फसल है, कौन सा वो क्रॉप है जो मिट्टी की जो नाइट्रोजन जो कंटेंट है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन जो होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है ना? क्या वो मटर है, सनफ्लावर है, व्हीट है, राइस है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। सवाल कहाँ का? सवाल ये रहा, कौन सा होगा? पी होगा, सनफ्लावर होगा, व्हीट होगा या राइस होगा? सही आंसर क्या होगा? यानी कि जो मटर जो होता है हम जो बोते हैं, ये जो मैंने कहा कोई भी ब्लैक ग्राम भी हो या पी हो, मटर हो, चना हो, दाल हो, जो आप बोते हैं, इससे मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है बढ़ती है। वो केवल पी से नहीं बल्कि ब्लैक ग्राम से भी होती है, जो दालें होती हैं उनसे होती हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल एरोजन। कह रहा है इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है मिट्टी के अपरदन का। सॉइल एरोजन यानी कि मिट्टी जो कट के बह जाती है, बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है, इसे फसलें नहीं उगाई जाती। इनमें से 3 ऐसे हैं जो इसके कारण है। एक जो है कारण नहीं है, ड्रेनेज, डिफॉरेस्टेशन, वेदरिंग, ग्रेजिंग, ठीक है। तो इसका बताएं जल्दी से कि ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा जो सॉइल एरोजन का कारण नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा? वेदरिंग। वेदरिंग मैंने अभी आपको बताया, वेदरिंग का मतलब होता है मौसम के प्रभाव से चट्टानों का, पहाड़ों का टूट टूट कर नीचे आके गिरना। इससे उल्टा मिट्टी बनती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल एरोजन नहीं होता। ये मिट्टी के अपरदन को रोकती है। लेकिन ड्रेनेज हो गया, डिफॉरेस्ट जंगल काटना हो गया, पशुओं को चराना हो गया, इससे क्या होते हैं पेड़ पौधे खत्म हो जाने से मिट्टी के अपरदन का खतरा बढ़ जाता है। पर वेदरिंग से मिट्टी बनती है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल rather than erosion। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सी, ठीक है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको थ्योरी क्लास में, देख ले। ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है। रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल, ठीक है। जवाब करें क्या होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल। सही आंसर क्या होगा हमारा? ब्राउन सॉइल जो होता है ये ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है, बाकी रेड, डेजर्ट और ब्लैक जो है ट्रॉपिकल सॉइल है, ठीक है।
देखिए ब्राउन सॉइल इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल. ट्रॉपिकल सॉइल आर फॉर्म्ड इन एरियाज विथ हाई एनुअल टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो ट्रॉपिकल मिट्टी कहाँ पैदा होती है? जहाँ पे वार्षिक तापमान बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. द इंटेंस वेदरिंग causes these soils to be nutrient poor and low in organic matter. और मौसम के बहुत ही विषम जलवायु होने के चलते क्या होती है, इन मिट्टियों में जो पोषक तत्व होते हैं बहुत कम होते हैं और इनके अंदर जो जैविक तत्व जो होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरत होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, फास्फोरस वगैरह, इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है. इन्हें हम लोग ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल कहते हैं. द अनदर नेम ऑफ एसिड और एल्कलाइन सॉइल, मैंने एसिडिक सॉइल या एल्कलाइन सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ है, बांगर है, कल्लड़ है, खद्दर है. किस सॉइल को हम लोग एसिड सॉइल या एसिडिक सॉइल या अल्कलाइन सॉइल कहते हैं? इसमें अल्कलाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. सही आंसर क्या होगा हमारा? कल्लड़ सॉइल. ठीक है, देखिए द अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल, इसका दूसरा नाम जो है कल्लड़ है. द वर्ड अल्काली इज ऑफ अरबिक ओरिजिन से बना है, जिसका मतलब होता है राख के जैसा. ऐश, जो लकड़ी जलने के बाद जो राख बचती है, ठीक है. एंड इज यूज्ड टू डेजिग्नेट हार्ड एंड इनट्रैक्टेबल सॉइल जनरली नोन बाय द नेम रक्कड़, कल्लड़, बारा एंड बारी. बहुत ही ठोस, हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है इसमें खेती करना. ठीक है, और इसे आमतौर पे हम लोग रक्कड़ या कल्लड़ या बारा या बारी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं. तो ये जो अल्कली होता है ये अरबिक ओरिजिन से बना है, इसका मतलब होता है राख की तरह, एश लाइक. आगे है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज. मैंने इंटेंसिव भी पढ़ाया है, एक्सटेंसिव भी पढ़ाया है. थ्योरी आप वहां जाके देखें, यहां हम थ्योरी को नहीं बोल सकते क्योंकि 150 क्वेश्चन मुझे कवर करना है. तो एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? फार्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, फार्मिंग इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, फार्मिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है, सही आंसर क्या होगा? फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, माने जहां पे ऐसे जगह पे खेती करना जहां जनसंख्या जो है ज्यादा घनी नहीं है. ठीक है, यहां देखिए दिया हुआ है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, एन एग्रीकल्चरल टेक्निक where a vast expanse of land is cultivated to yield minimal output of crops and animals for the primary consumption of the grower's family. Subsistence farmers grow any crops that are native to the land. यानी यहाँ पे उस ऐसे फसलों की खेती होती है जो वहाँ के ज़मीनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है. और यहाँ पे जो फार्मिंग होती है, जो किसान खेती करते हैं, वो अपने ही परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं. इसके बारे में पूरा अगर डिटेल जानना हो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों के बारे में, तो विथ पिक्चर्स एंड इलास्ट्रेशंस मैंने इन सभी टॉपिक्स को अपने सॉइल वाले थ्योरी पार्ट में मैंने कवर किया है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाके वहां पे जरूर देख लें. आगे है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय. कह रहा है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं. कैसे बढ़ा सकते हैं? एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स, जिंदा केचुए डाल दो. एडिंग डेड अर्थवर्म, मरे हुए केचुए डाल दो. रिमूविंग डेड अर्थवर्म, मरे हुए केचुए हटा दो. रिमूविंग लिविंग अर्थवर्म्स एंड एडिंग डेड अर्थवर्म, यानी जीवित केचुए हटा के मृत केचुओं को मिट्टी में डाल दो. तो कह रहा है कि किसकी वजह से हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सही आंसर क्या होगा? एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स. आपकी मिट्टी में जितने ज़्यादा माने केचुओं की संख्या ज़्यादा होगी जिंदा, वो क्या करते हैं मिट्टी को उलटते पुलटते रहते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर हवा आने जाने की व्यवस्था हो जाती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. मिट्टी जो होती है वो नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते रहते हैं, जिससे ह्यूमस यानी कि उपजाऊ मिट्टी पौधे को मिलता रहता है. पौधे को न्यूट्रिशन वगैरह जल्दी मिल जाता है. ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका डिटेल्स कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स. Worms helps to increase the amount of air and water that gets into the soil. ये जो कीड़े हैं, खास केचुआ, ये क्या करता है? हवा की जो मात्रा है, जो पानी की जो मात्रा है, मिट्टी के अंदर इसको बढ़ाता है. दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी जैविक तत्व होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, माने कोई मिनरल हो, फास्फोरस हो या मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है. जैसे कि पत्तियाँ हो गए, घास हो गए, है ना, इनटू थिंग्स प्लांट्स कैन यूज. तो ये जो पत्तियाँ, घास, कुछ भी फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके को जब मिट्टी में फेंक देते हैं,
कुछ दिनों के बाद जाके देखें तो एकदम डिकम्पोज हो गए हैं, है ना। तो ये कीड़े क्या करते हैं, इनको पत्तों को, फलों के छिलकों को, घास को ऐसे तत्वों में बदल देते हैं जिन्हें पौधे या पेड़ इनको इस्तेमाल कर सके, है ना। अब संतरे के छिलके को आप फेंक देंगे तो कोई पौधा उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, पहले उसको डिकम्पोज होना होगा, जो ये कीड़े करते हैं, ठीक है। When they eat, they leave behind castings that are a very valuable type of fertilizer. जब ये कीड़े इन पत्ते उत्ते खाते हैं तो अपने पीछे जो मल मूत्र छोड़ते हैं, ये पौधों और पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अर्थवर्म्स आर लाइक फ्री फार्म हेल्प। और अर्थवर्म जो है, मतलब जो केचुए जो होते हैं, आप समझ लीजिए कि एक तरह की मुफ्त किसानों को सेवा देते हैं, जिनके लिए एक पैसा देना नहीं पड़ता, ठीक है। आगे अगला सवाल देखिए, गराई सॉइल लाइक द ऐश ऑफ पाइन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज। गराई मिट्टी जो होती है, जैसे कि जो पाइन फॉरेस्ट होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र पे जो आप बड़े बड़े तिकोने जो पेड़ देखते हैं, हाँ, तो उसे हम ऐश ऑफ पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्री सॉइल को? रेड एंड पीट सॉइल, टुंड्रा सॉइल, पोटजोल, ग्रे सॉइल, किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? पोटजोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि पोटजोल सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम लोग लेसिव सॉइल्स भी कहते हैं। दीज आर माउंटेन सॉइल, पहाड़ों पे, क्योंकि पाइन ट्री कहाँ मिलती है? पहाड़ों में मिलती है, तो इसे माउंटेन सॉइल्स भी कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट लीचिंग, धीरे धीरे ये क्षय होता रहता है। दीज आर ऐश ग्रे इन कलर, और ये राख, हल्का जो है राख के कलर का होता है, भूरा कलर, सफेद कलर का होता है। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा, कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की जो बर्बादी हो रही है, जो मिट्टी का जो नुकसान हो रहा है, या जो हम कहें अपरदन हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या इसका मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, एक्सेसिव कल्टीवेशन, या सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग? सैलिनिटी का मतलब होता है मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाना, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी एक जगह जमा हो जाना, जो काफ़ी दलदली जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ABCD में से आप जवाब करें, सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण जो है वहाँ की मिट्टी डैमेज हो रही है। क्योंकि एक बार अगर मिट्टी में सलाइन सॉइल के बारे में भी मैंने अपने थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि नमकीन मिट्टी अगर हो तो उसमें किस तरह के पौधों या फसलों को उगाया जा सकता है जो सलाइन रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, सॉल्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो उसके बारे में वहाँ जाने, मैंने वहाँ बढ़िया से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा इज सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। द एरिया आर टोटली डैमेज ड्यू टू सैलिनाइजेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एंड डिड नॉट अलाउ एनी प्लांट टू ग्रो। तो वहाँ पे जो सिंचाई हो रही है उसके चलते जो है मिट्टी में इतनी नमक की मात्रा बढ़ गई है, सैलिनाइजेशन बढ़ गया है कि वहाँ पे कोई पौधे उगते ही नहीं है। तो वहाँ की पूरी मिट्टी क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है। Which of the following are true in respect of alluvial soil? जहां तक जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सी बात alluvial soil के बारे में सही है? जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन, रिवर बेसिन में पाया जाता है। इट हैज़ बीन डिपोजिटेड बाय रिवर, नदियों के द्वारा लाया जाता है। इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटाश, फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, पोटाश कम होता है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है C 1, 2 एंड 4, यानी 1 नंबर, ठीक है। रिवर बेसिन में पाया जाता है, ये लाया जाता है नदियों के द्वारा, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। द फॉलोइंग दैट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलुवियल सोइल आर दैट इट इज जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन, इट हैज बीन डिपोजिटेड बाय रिवर एंड इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर C। आगे है अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू लेटेराइट सॉइल्स डेवलप। बोला कि वो कौन सी जलवायु की अवस्थाएं हैं जिसके अंदर लेटेराइट सॉइल जो है विकसित होता है, या लेटेराइट सॉइल के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है इस मिट्टी के बनने के लिए? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड टेम्पर्ड क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मेडिटेरेनियन जो है इसके बारे में भी मैंने अपने एग्रीकल्चर क्लास में ही बताया है और सॉइल क्लास में ही बताया है। सही आंसर क्या होगा? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। दिया हुआ है अंडर वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट द लेटेराइट सॉइल्स डेवलप। द लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। मैंने अभी कहा था बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। एक बार पूरा सूखा पड़ता है तो एक बार पूरा जो होता है एक बार पूरा बारिश होती है तो एक बार पूरा सूखा हो जाता है, जिसके चलते
लीचिंग ऑफ सॉयल लिविंग ओनली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, जिससे मिट्टी बह के निकल जाती है और बचता है क्या, खाली आयरन के ऑक्साइड बचते हैं, इसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं, और एल्यूमिनियम बच जाता है। तो ये अगर मिट्टी में ज़्यादा पाई जाए तो वो लेटराइट सॉइल में डेवलप हो जाता है। Which one of the following soil types of India is rendered infertile by the presence of excess iron? By the presence of excess iron. Which one of the following soil, इनमें से कौन सी मिट्टी के प्रकार हैं भारत में, ठीक है, which is rendered infertile, क्योंकि इसमें ज़्यादा आयरन की मात्रा होने के चलते ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है, इनफर्टाइल होती है। डेजर्ट सैंड, एलुवियल सॉइल, पोर्टजोलिक सॉइल और लेटरेटिक सॉइल। सही आंसर क्या होगा, अभी मैंने कहा इसमें आयरन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो मैंने अभी कहा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के एरिया में पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके बारे में डिटेल है जिसकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नोट्स है जो आपके लिए, यहाँ से पता नहीं कितने एमसीक्यूज आपके आ जाएंगे। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु इज नॉट सुइटेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू राइजिंग सैलिनिटी इन सॉइल। कह रहा है कि तमिलनाडु के इनमें से कौन से वो जिले हैं विच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू राइजिंग सैलिनिटी इन सॉइल। इस जिले में मिट्टी में नमक की मात्रा यानी कि सैलाइन ज़्यादा होने के चलते, मिट्टी नमकीन होने के चलते, या ये डिस्ट्रिक्ट जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तिरुचिरापल्ली, नागपट्टिनम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, कौन सा जिला है तमिलनाडु का, इसका आंसर होगा तिरुचिरापल्ली, ठीक है। इसके बारे में नोट्स यहाँ दिया हुआ है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन तिरुचिरापल्ली which is located along the Kaveri river, the salinity levels are increasing the soil making it unfit for agriculture। तिरुचिरापल्ली जो कावेरी नदी के पास है, देखा गया है कि मिट्टी में सैलिनिटी यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के चलते यहाँ जो है कृषि के लिए बिल्कुल भी अनफिट है, उपयुक्त नहीं है। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्टेज इज इन। कह रहा है कि भारत में द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्टेज यानी कि कृषि से जो वेस्टेज निकलते हैं इनका पूरा जो यूटिलाइज करेंगे आप दोबारा, इसकी समस्या है, उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका माने क्या है कारण क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टेज इज इन, कहाँ पे ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? कन्वर्शन ऑफ सेलुलोज इनटू शुगर, कन्वर्शन ऑफ ब्रान इनटू मोलासेस, कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू अल्कोहल, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इनमें से आपको आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा? ये जो इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्टेज इज इन कन्वर्शन ऑफ सेलुलोज इनटू शुगर, यानी सेलुलोज को शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। आगे है, द सॉयल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय। कह रहा है कि भारत के जो उत्तरी समतल मैदान जो है, ये जो मिट्टी है यहाँ की, वो किससे बनती है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन से, एग्रेडेशन से, वेदरिंग इन सीटू या एरोजियन से, किस वजह से जो है यहाँ की जो मिट्टी जो है वो फॉर्म्ड होती है या बनती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एग्रेडेशन। पढ़ लीजिएगा, थ्योरी क्लास से मैंने पढ़ा दिया है। सॉयल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज एलुवियल सॉयल, यानी कि जो उत्तरी समतल मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रेडेशन। दिस सॉयल कवर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। आगे है, सॉयल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ। अगर पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें किसकी मात्रा इनमें से सबसे ज़्यादा है? एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। Soil of Western Rajasthan have a high content of calcium. These soils have rich content of iron oxide and devoid of calcium salt because calcium salt soluble in water and are easily washed away. Black cotton soil of the Deccan region of India is associated with dash rocks. कह रहा है कि डेकान रीजन के जो काली कपास मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी में जो कपास की खेती होती है, वो आखिर किस चट्टान से जुड़ी हुई है? वोल्केनिक रॉक से, प्लूटोनिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से या हाइपाबाइसल रॉक से? किस चट्टान से जो है ये जुड़ी हुई है? सही आंसर क्या होगा इसका? वोल्केनिक, क्योंकि मैंने कभी कहा था ब्लैक सॉइल जो है वोल्केनिक इरप्शन जो लावा जो होती है वहीं से बनता है। समर में काफ़ी ड्राई क्रैक हो जाता है
वहीं बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा इसमें होती है, तो इसको पानी इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे इसके डिटेल्स दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल, इनमें से कौन, जो लाल मिट्टी होती है ना, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट नहीं है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कह रहा है कि ये जो होती है, जितने भी पुराने क्रिस्टलाइन या जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनके वेदरिंग क्षय से बनता है। दे कंटेन आयरन ऑक्साइड, इनमें आयरन ऑक्साइड होता है। दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इनकी पानी रखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट, इनमें नाइट्रोजन की जो कंटेंट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कौन सी बात जो है इसकी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, 3 और 4। पहला कि इसकी वाटर रिटेंशन कभी ज़्यादा होती है, नहीं, ब्लैक सॉइल की होती है। और 4, इनमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है, नहीं। क्या सही है, आयरन ऑक्साइड होता है। और जितने भी ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इनमें जो मौसम का जो असर होता है उसके द्वारा जो है इस सॉइल का निर्माण होता है। ये 2 बातें तो सही हैं, पर ये 2 बातें जो है गलत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म्ड अंडर टिपिकल मॉनसूनल कंडीशंस। ठीक है, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो टिपिकल जो वर्षा जो ज़्यादा वर्षा बारिश की वजह से मॉनसूनल जो कंडीशंस होती है उसकी वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, लेटराइट सॉइल। मैंने कहा था हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव अ मार्क्ड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ये मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले सवाल में किया। कौन सा इसमें सॉइल है जिसमें पानी रखने की क्षमता, पानी सोखने की क्षमता या रिटेन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, रेगुड सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा, इसकी डिटेल यहाँ मैंने और भी दे रखी है, जो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेड सॉइल्स ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। भारत में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, इनमें से कौन सी बात इसके लिए सही बोली गई है, आर करेक्ट है। अभी हमने देखा था, बोला था नॉट करेक्ट। आइए बोलिए कौन सा करेक्ट है। द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो आयरन से जो बनता है। रेड सॉइल्स आर रिच इन लाइम, ह्यूमस एंड पोटाश। जो लाल मिट्टी होती है उसमें लाइम, चूना, ह्यूमस और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। दे आर पोरस, ये इसमें छिद्रनुमा बहुत सारे होते हैं। एंड हैव फ्राइबल स्ट्रक्चर, काफ़ी जल्दी टूट जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 1 और 3 नंबर सही है। यानी कि इसमें फेरस ऑक्साइड तो मिलता ही है, इसी वजह से लाल होता है। और ये 3 नंबर, ये पोरस और हैवी हैव क्या होता है, फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिटेल मैंने यहाँ दे दिया है, देख लीजिएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू करेक्ट एसिडिक सॉइल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो तरीका है जिससे जो एसिडिक सॉइल्स में एसिड या अल्कलाइन जैसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऐश, जैसे कि जो राख जैसा होता है सफ़ेद कलर, ग्रे कलर का, इसको ठीक किया जा सकता है। किसको यूज़ करके, जिप्सम को, लाइम को, वेजिटेबल कंपोस्ट को, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को, किसको यूज़ करके हम जो एसिडिक सॉइल जो होता है उसको करेक्ट कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा लाइम यानी कि चूना। ठीक है, डिटेल्स इसका पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ लेटेराइट सॉइल इन हायर एरियाज इल, यानी कि जो ऊंचे स्थान है, खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र जो है बोल सकते हैं, हायर एरियाज जो हो गए, उसमें जो लेटेराइट सॉइल है उसका कंपोजिशन में जिससे वो मिलके बनते हैं वो क्या है, अल्कलाइन है, सलाइन है, एसिडिक है, बैलेंस्ड है। क्या होता है लेटेराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा, तो ये क्या होता है, अभी मैंने कहा ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। आगे है, डिटेल्स आप देख लें, यहाँ पे आपके नोट्स के लिए मैंने बना दिया है ताकि आप जो लोग थ्योरी नहीं देख पाए हैं वो यहाँ से भी देख के इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे है, सवाल देखें कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत में जो पाई जाने वाली जो मिट्टी है, इनमें से कौन सी बात है जो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के लिए बिल्कुल सही बोली गई है। पहला है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर रिटार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। कह रहा है कि पूरे साल भर जो ज़्यादा तापमान होता है इससे मिट्टियों में ह्यूमस नहीं बन पाता ज़्यादा, यानी कि जो उपजाऊ जो ऊपर की जो मिट्टी होती है जो पौधों के लिए ज़रूरी होती है वो ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं कर पाता। Soils which have humus require regular application of chemical fertilizers to remove nitrogen deficiency. Titanium salts in basalt impart black color to the soils of the Indian plateau.
रेड सॉइल्स आर कन्फाइंड टू द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द इंडियन प्लेट्यू। 4 बातें हैं मिट्टी के बारे में, पूरे थ्योरी पोर्शन में मैंने पढ़ा दिया था। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी बात भारतीय मिट्टी के लिए सही है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा 1, 3 एंड 4, यानी कि 2 नहीं होगा। ठीक है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिटेल्स देख लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आगे है सॉइल एरोजन इन डेजर्ट एरिया कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि रेगिस्तान एरिया में मिट्टी का जो अपरदन, मिट्टी जो बर्बाद होती है, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? रेगिस्तान एरिया में बाय स्ट्रिप प्लाविंग, बाय यूजिंग मैन्योर, बाय फॉरेस्टेशन, बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। किसके द्वारा? हर कल्टीवेशन के बारे में मैंने अपने थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ा रखा है। आंसर क्या होगा? बाई फॉरेस्टेशन, यानी जितना ज़्यादा आप वन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, मिट्टी के अपरदन को रेगिस्तानी एरिया में रोका जा सकता है। क्योंकि पौधों की जड़ें जो होती है ना, वो मैंने काफ़ी गहराई में जाके मिट्टियों को पकड़ के रखती है, आप मिट्टी जल्दी वहाँ से टूटती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वेरी लिटल एलुवियल सॉइल। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वेरी लिटल एलुवियल सॉइल। बोला है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसमें जलोढ़ मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है। बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक जो समतल मैदान है, वहाँ जो पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसका कौन सा चीफ मैंने गुण है, फीचर्स है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिमालयन रॉक्स, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ पेनिनसुलर रॉक्स, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लोकल रॉक्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाए जाने वाली जो मिट्टी होती है उसकी खासियत क्या होती है, ये मैंने पढ़ाया है थ्योरी पोर्शन में। आंसर क्या होगा? हिमालय के चट्टान जो होते हैं उससे ये मिट्टी जो है फॉर्म होती है, बनती है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? द चीफ, ये आपको दे दिया है मैंने, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिमालयन रॉक्स। द सॉइल इज रिच इन सिल्ट, मेकिंग द प्लेन वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसली फार्म्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन मिट्टी के निर्माण में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन या रॉक कवर। तो इसका क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में वो है हमारा जलवायु यानी क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। वार्मर टेम्परेचर एंड एन एबंडेंस ऑफ वाटर, तापमान का गर्म होना और पर्याप्त पानी हैव अ टेंडेंसी टू स्पीड अप द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिससे मिट्टी का निर्माण तेज हो जाता है। इन सम केसेस रैदर ड्रामेटिकली, कभी कभी तो चमत्कारिक रूप से मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाता है। माने जो चट्टानें होती हैं वो टूट फूट कर वेदरिंग के चलते नीचे आ जाती हैं और मिट्टी का रूप ले लेती हैं बहुत जल्दी। वेरस कूलर टेम्परेचर्स एंड लेस प्रेसिपिटेशन स्लो डाउन सॉइल फॉर्मेशन, और जहाँ का तापमान ठंडा होता है, जहाँ बारिश एंड प्रेसिपिटेशन कम होता है, वहाँ मिट्टी का निर्माण जो होता है स्लो होता है इसके मुकाबले। आगे है सॉइल फैक्टर्स आर ऑल्सो नॉन एज। सॉइल फैक्टर को और किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर, एडाफिक फैक्टर्स, किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा एडाफिक फैक्टर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एडाफिक फैक्टर्स। यहां दिया हुआ है एडाफिक फैक्टर्स आर दोज रिलेटिंग टू और डिटरमाइंड बाय कंडीशंस ऑफ सॉइल। मिट्टी के अवस्था के चलते जो डिसाइड होता है कि मिट्टी कैसी है, कंडीशन कैसा है। दीज एबायोटिक फैक्टर, ये एबायोटिक, बायोटिक नहीं होते, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, रिलेट टू फिजिकल और केमिकल कंडीशन ऑफ सॉइल और पर्टिकुलर एरिया। किसी भी खास जगह की मिट्टी का उसका भौतिक और रासायनिक परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, The largest and the most important soil group of India contributing to the country's major agricultural production is, कह रहा है the largest and the most important soil group of India, भारत की वो कौन सी मिट्टी है contributing to the country's major agricultural production, जो भारत की जो कृषि जो उत्पादन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान है। ठीक है, लेटेराइट, एलुवियल, रेड या पीट, तो पता ही होगा आपको इसका आंसर क्या होगा। ये होगा हमारी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, डिटेल्स आप देख ले। ठीक है,
लगभग 40 से 45% एरिया जो है जलोढ़ मिट्टी की हमारे भारत देश में है। आगे है द रेड सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू, कह रहा है कि रेड सॉइल जो होता है लाल कलर का होता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा लाल कलर किस कारण से होता है, तो ये होगा अ वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जितने भी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, वहाँ पे आयरन यानी कि फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाए जाने के चलते लाल मिट्टी का निर्माण होता है। उसका कलर उसी आयरन की वजह से लाल होता है। आगे है, इसकी नोट्स मैंने बना दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, इसके स्क्रीनशॉट लेके रखें। आगे है द लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कह रहा है कि लेटेराइट सॉइल जो है इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो क्या वो केरला है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा सही आंसर होगा केरला, ठीक है। तो लेटेराइट सॉइल जो होता है वो केरला में पाया जाता है। ये जो मेरी थ्योरी क्लास थी, उस थ्योरी क्लास में मैंने इसको बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सॉइल इन इंडिया जो है उसका पहला पार्ट, जहां हमने आपको पहले 50 क्वेश्चंस को डिटेल से मैंने दिखा दिया। इसके नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस सवाल के कि लेटेराइट सॉइल जो है केरला में पाया जाता है। तो इसको 2-3 पार्ट में बनेगा, लंबा पार्ट है। तो ये पहला पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है ताकि इसको आसानी से रिवीजन कर सके। इसके बाद दूसरी पार्ट और तीसरी पार्ट भी आएगी जहाँ पे ये पूरे 150 MCQ को हम लोग कवर करेंगे। तो आपसे दोबारा अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।